नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपके इस बीच में एक बार फिर से हाजिर हैं हम। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 तक हम करा चुके थे। एनसीईआरटी को लेकर उसके साथ साथ बाकी चीज़ों के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, बाकी बुकों को शामिल कर रहे हैं और एक अलग मेथड से हम आपको करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने आपको करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी रहेगी? प्रश्नावली कौन सी रहेगी? आपकी प्रश्नावली है 3.2। और देखिए, हम विविध प्रश्नावली को भी कराएंगे और एग्जाम जब चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद उस चैप्टर से बनने वाले क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की भी एक वीडियो आपके बीच में शेयर करेंगे, जिसको पढ़कर समझकर आप जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छे से अपना क्लियर कर सकते हो। जो बच्चे पहली बार भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो पहले पढ़ के रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए भी वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जैसे ही हम आव्यू को ख़त्म करेंगे उसके बाद आपको 20-30 जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे, प्रीवियस ईयर के कलेक्शन होगा, उन सभी क्वेश्चंस की एक वीडियो आएगी, तो उसको भी आप देखना न भूलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है स्टूडेंट? वो कह रहा है फर्स्ट में x तथा y ज्ञात कीजिए। और कब ज्ञात करना है? x प्लस वाई जो आपको गिवन है वो है 7, 2, 0, 5, और दूसरा x माइनस वाई आपको गिवन है और वो कितना है 3, 0 और 0, 3। चलिए, तो जब इस तरह की इक्वेशन में आपको मैट्रिक्स दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हमको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करें तो देखो y प्लस का माइनस का तो क्या कर दें? जोड़ दें। जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए, तो y से तो y कैंसिल हो जाएगा और x जुड़ गया तो 2x हो जाएगा इक्वल टू, इधर नंबर से नंबर आप मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए, आव्यूह को जोड़ दीजिए। 7, 3, 10, 0 में 0 जोड़ा 0, 3, 2, 5 और 5, 3, 8। अच्छा, ये नहीं जुड़ेगा, 2, 0, 0, 2, 0, 2, तो ये आपका जुड़ के आ गया। तो x बराबर आप क्या रखेंगे? 1/2। 2 इधर से किधर में चला गया? 1/2 में। 10, 0, 2, 8। अब इस 2 का सभी में क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 5, 0, 1, 4। तो x बराबर आपका जो मैट्रिक्स बना, x बराबर जो आपका आव्यूह बना वो ये बना। अब इसको किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। इक्वेशन क्या गिवन है आपको? देखो जरा, इक्वेशन गिवन थी x प्लस वाई बराबर, यहीं लिख देता हूँ, 7, 2, 0, 5। इसमें से आपकी x की वैल्यू कितनी है? 5, 1, 0, 4 प्लस y इक्वल टू 7, 2, 0, 5। तो y को इधर ही छोड़ दीजिए और इसको मैट्रिक्स को दूसरी तरफ ले जाइए। किस में जाएगा? माइनस साइन के साथ। किस में जाएगा? माइनस साइन के साथ। 5, 0, 5, 0, 1, 4। अब देखिए, अब क्या करना है आपको? सीधा माइनस करना है। 7 में से 5, 2, 0 में से 0, 0, 2 में से 1, 1 और 5 में से 4, 1। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। तो समझ पाए कैसे आपको करना है x और y? ठीक है, चलिए सेकंड पर बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, करना क्या है? वही आपको सब प्रोसीजर वही फॉलो करने हैं जैसे आप इक्वेशन को करते थे 10th क्लास में, कुछ भी अलग नहीं है। बस इसमें मैट्रिक्स को जोड़ते समय या घटाते समय आपको ध्यान रखना है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 2 एंड 5। ये आपका क्वेश्चन है और कह रहे हैं कि बताइए x और y का मान ज्ञात करिए। चलिए जरा, तो कैसे करना है स्टूडेंट? मुझे कोफिशिएंट x के बराबर कर लो या y के बराबर कर लो। तो देखो, मैं y के कर लेता हूँ। तो इसमें y के कोफिशिएंट को बराबर करने के लिए कितना? 3 और 2 दोनों पे है, तो कितने की? 6 बनाना है। 6 बनाना है तो इसमें हम कितने की मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई बाई 2। और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितने करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 3। इसमें 2 से, इसमें 3 से हमको मल्टीप्लाई कर देनी है। चलिए पूरे में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3 to 6y। अब इस 2 की प्रत्येक एलिमेंट में होनी है। क्या होना है? प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होनी है, क्योंकि मैट्रिक्स आव्यूह यही कहता है। 2 की 2 में 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 0, 0। ठीक है, अब 3 की करो इधर। 3, 3, 9x प्लस 3 to 6y इक्वल, और इधर भी 3 की प्रत्येक एलिमेंट में 3 दूनी 6, माइनस के 6, माइनस के 3 और 5 दिया 15। मैंने 3 की। अब देखो, ये किस पे कटेंगे? घटाने पर। किस पे कटेंगे? घटाने पर। घटाने पर कट कर दो।
घटाने पर साइन चेंज, ये माइनस ये भी माइनस, कैंसिल आउट हुआ। 4 प्लस के है, माइनस के 9 है, तो माइनस के 5x बचा इधर इक्वल टू। अब देखिए उसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको क्या करना है, माइनस करना है। देख लो सभी चीज़ ओके है ना। क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो वो बताइए। ठीक है चलिए, तो क्या करना है, अरे समझ आया ना, माइनस के 5 बचेगा, करो माइनस, तो 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस के 2, और 6 माइनस माइनस प्लस 12, और 8 माइनस माइनस प्लस 11, और माइनस के 15 0, तो माइनस के 15। देखना ज़रा, अब हमको करना क्या है, -5 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो -5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ओवर माइनस के 5, और माइनस के 2 12, अरे ये गुना में है पूरा का पूरा, 11 माइनस के 15। तो ये अब इससे क्या करेंगे, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो करेंगे तो 2 ओवर 5 माइनस माइनस प्लस, और माइनस के 12 ओवर 5, और इधर 11 ओवर 5। अच्छा 11 ओवर 5 बचेगा, और कैसा, माइनस का, और माइनस माइनस प्लस 15 ओवर 5। 15 ओवर 5 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जो है आंसर मिल गया है। चलो चेक करो जल्दी से, चेक करो। ठीक है, अब क्या करना है, अब किसी एक में वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसकी, किसी एक में वैल्यू आप पुट करिए। x की वैल्यू आपको ये मिल गई, तो आपको पता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू आपको मिला हुआ है 2 3 4 0। चलिए x की वैल्यू रख रहा हूँ 2 ओवर 5। अच्छा एक तो आप x की वैल्यू रख के कर सकते हैं, या दूसरा तरीका ये है कि आपको वैल्यू करके माइनस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो आप एक और तरीका मैं बता रहा हूँ। इस बार सेकंड बार में आप, पहली बार में आपने किसको इक्वल किया था, y को इक्वल किया था, तो सेकंड टाइम में आप x को इक्वल कर लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्या रहेगा, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो x को इक्वल करेंगे तो x के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो जरा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y, और प्रत्येक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 0 0। ठीक है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो 6x प्लस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4 माइनस के 4 माइनस के 2 और 5 2 10। क्लियर है। अब देखिए अब क्या करना है, वही घटाने पर, जब सेम साइन होते हैं स्टूडेंट, जब सेम साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, घटाने पर कैंसिल आउट करते हैं। 10वीं में बहुत पढ़ा होगा आपने। तो घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट, और 9 में से 4 घटे तो 5y, और इस बार प्लस का बचेगा, देखो प्लस के 9y है, और साइन जो मान्य हो जाता है वो नीचे वाला साइन हो जाता है, माइनस के 4y है, तो 5y बचा इक्वल, माइनस करो जरा, 6 में से 4 घटे 2, 9 और 4 13, माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा, और 12 और 2 14, ये भी माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा, और 0 और 10, ये माइनस के 10 हो जाएगा, और 5 से जब आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/5 2 13 14 माइनस के 10। अब क्या करना है, 5 से आपको भाग लगा देना है, प्रत्येक एलिमेंट में 2/5 13/5 14/5 और माइनस के 10/5। अब इसको माइनस के 10/5 छोड़ने के बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/5 13/5 14/5 और माइनस के 2। ठीक है, और यहाँ भी ऐसे ही आप लिखना चाहें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, तो माइनस के 12/5 माइनस के 11/5 और ये 3। तो इस प्रकार के आपके x और y के वैल्यू आ जाती है। तो बहुत 1 नंबर में 2 नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप बी केयर रहें और प्लस और माइनस की मिस्टेक्स ना करें। प्लस माइनस की मिस्टेक्स आप बिल्कुल भी नहीं करें, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 को आप इसी प्रकार कर लेंगे। y की वैल्यू दे रखी है, और y की वैल्यू दे रखी है, तो y की वैल्यू को x की वैल्यू को कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, x और y की आपको वैल्यू चाहिए।
एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए जब वाई बराबर आपको दे रखा है 3 1 2 4 और 2x प्लस वाई जो आपको दिया हुआ है गिवन है वो 1 - 3 0 और 2। तो y की वैल्यू पुट करके दूसरी ओर ले जाइए। 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी 3 1 2 4 और इक्वल टू 1 - 3 0 और 2। तो इसको आप क्या ले जाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2x इक्वल टू 1 - 3 0 2 - 3 1 2 4। चलिए स्टूडेंट करिए ज़रा कैसे करना है। तो 1 - 3 - 2 1 - 3 - 2 0 - 2 -2 और 3 - 1 -4 और 2 - 4 -2 - 4 -2। तो ये आपका आंसर आ रहा है। ये किसके बराबर है 2x के। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2 से भाग लगा दीजिए। x बराबर जब आप लिखेंगे तो 1/2 -2 -2 -4 और -2। अब इस 2 से क्या करेंगे आप डिवाइड कर देंगे। अरे ये 2 इधर गुना में था तो दूसरी तरफ 1/2 में चला जाएगा। तो कितना 2 से 2 -1 -1 -2 -1। तो ये आपका x बराबर वैल्यू मिल रही है। क्लियर हो रहा है ना। अच्छा y की आपको दे रखी है x तथा y ज्ञात कीजिए। तो y तो इन्होंने गिवी नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। 9वां क्वेश्चन देखिए। 9वां क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ करेंगे। वो कह रहे हैं कि x तथा y ज्ञात कीजिए यदि एक इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स में ही आव्यूह में ही उन्होंने एक इक्वेशन दे रखी है 1 0 3x प्लस y 1 0 2 इक्वल टू 5 1 6 8। अब ज़रा चेक करिए। तो कुछ नहीं करना, हमको पहले से पता है। पहले आप इसको 2 इक्विवेलेंस मैट्रिक्सेस में कन्वर्ट करिए, 2 इक्विवेलेंस आव्यूह में समतुल्य आव्यूह बनाइए। यानी इधर प्लस बाहर माइनस जितना भी है इसको एक ही में करने की कोशिश करेंगे। चलिए कैसे करेंगे वो देखिए। इस 2 की प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगी। 2 एकम 2 3 दूनी 6 0 और 2x सबको पता है। ये तो आप बहुत अच्छे से सीखे। y 0 और 1 और 2 इक्वल टू 5 1 6 8। बताइए किसको कोई दिक्कत हुई अब तक। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होने वाली है। अब आपको क्या करना है प्लस करना है। तो नंबर से नंबर प्लस कर देते हैं। 2 प्लस के y, दूसरा आप 6 प्लस 0 6 0 और 1 1 और 2x प्लस 2 और इक्वल टू आप देखिए 5 6 1 8 और इक्विवेलेंसी चेक करिए। देखिए ज़रा 6 के इक्विवेलेंस 6 है, 1 के इक्विवेलेंस 1 है। लेकिन मुझे कौन से टर्म उठाने जो वेरिएबल हैं। 2 प्लस y बराबर 5। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस के 2। इस 2 को इधर ले गए तो माइनस के और y बराबर कितना हो गया 3। क्लियर है। दूसरी इक्वेशन देखिए 2x प्लस 2 इक्वल टू कितना लेना है 8। तो 2x इक्वल टू 8 में से 2 माइनस हो जाएगा 6। डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या 2 से कितनी टाइम 3 टाइम x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू भी 3 है और y इक्वल टू भी 3 है। तो जब कभी इस प्रकार की इक्वेशन आपको दे दी जाए तो आपको क्या करना है पहले उनको इक्विवेलेंसी ऑफ मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर लीजिए आव्यूह में और उसके बाद आप उसको कर दीजिए सॉल्व। सबको आता है ये, ठीक है ना। नहीं भी आता है तो सीख लीजिए बड़े प्यार से। कोई डाउट आ रहा हो तो आप मुझे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इसी प्रकार से। और देखिए उस स्पेशल सीरीज को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। कंसेप्शनली आप यहाँ से सीखिए। जो स्पेशल सीरीज हम पेपर के लिए आपके लिए लाएंगे आप बिल्कुल भी उस सीरीज को मिस ना करें। विविध तक भी क्वेश्चन हम कराएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो सभी प्रकार से क्वेश्चंस को कराएंगे तो आप टेंशन ना लेंगे। x प्लस जेड और y t ये आपका क्वेश्चन है प्लस 3 और इसके साथ क्या है 1 - 1 0 2 इक्वल 3 3 4 5 6। अब देखिए स्टूडेंट आप कई प्रकार से फंस जाते हैं। अगर आपको किसी मैट्रिसेस में कोई वेरिएबल ना दिखे तो उस मैट्रिसेस को दूसरी तरफ ले जाइए। अचर पद ना मिले x y z ना मिले तो आप क्या करेंगे इस मैट्रिसेस को इधर ले लेंगे, इस आव्यूह को इधर लाकर पहले सॉल्व करेंगे और तब इक्विवेलेंसी चेक करेंगे। तो चलिए ज़रा कैसे करेंगे वो समझिए। x y z और t। अब इसको मैं दूसरी तरफ ले जाऊँगा 3 3 4 5 6 इसका कोई नहीं -3
1 0 -1 2। ठीक है, ये जो अवयव था आपका दूसरी तरफ में प्लस साइन के साथ है, दूसरी तरफ में माइनस साइन के साथ ले गया। तो क्या करेंगे, सॉल्व करिए। पहले 3 की मल्टीप्लाई पूरे उसमें, 3 3 9, 3 5 15 और 12 18। क्लियर है। माइनस का साइन बाहर ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको आता है माइनस प्लस। 3 की 1 में 3 और 3 की -3, 3 की 0 में 0 और 3 की 2 6। बताइए किससे नहीं आता? सबसे आता है। 3 की मल्टीप्लाई तुमसे नहीं आती क्या? आती है, मुझे पता है। क्या 3 की मल्टीप्लाई नहीं आती? आती है। प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करनी है। आव्यूह में कोई अगर स्केलर बाहर दिया हुआ है, कोई अंक बाहर दिया हुआ है, उसके पूरे प्रत्येक एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करनी होती है। ये नियम आपको पहले से पता है। अब कर लीजिए इधर का सॉल्व। तो 9 में से 3 घटे तो 6, 15 में से 3 घटेंगे नहीं, माइनस माइनस प्लस, 15 और 3 18, 12 में से 0 को घटाओ या जोड़ो कुछ भी, 12 का 12 रहेगा, 18 में से 6 घटेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ रहा है 2xzy। अब आप समझिए, एक तरीका है कि आप इधर से गुना करेंगे तब करेंगे, एक तरीका है जब आपको बाहर 2 दिख रहा है, प्रत्येक एलिमेंट में से 2 बाहर ले लो, प्रत्येक एलिमेंट में से 2 बाहर ले लेते हैं। तो xzy इक्वल टू 2 हमने बाहर निकाल दिया। तो प्रत्येक एलिमेंट से निकलना है 3 और यहाँ 9 6 और 6। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो? अरे 2 एलिमेंट प्रत्येक में जब गुना कर सकते हैं तो क्या 2 एलिमेंट बाहर नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 का फैक्टर सभी से मैंने बाहर निकाल दिया तो आधा आधा कर दिया सबको। अब देखो ये नॉर्मल सी बात है कि इक्विवेलेंसी में 2 से 2 कैंसिल। अब कंपेयर से कंपेयर कर लो तो देखो क्या बन गया, xzy और इधर बना आपका 3 9 6 6। कंपेयर कर दो भाई, x बराबर कितना 3, y बराबर कितना 6, z बराबर कितना 9, t बराबर कितना 6। ये आपका आंसर होगा। अगर आप इसको जोड़ घटाना गुणा भाग कर लेते हो तो तब भी जाता, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेथड आप अप्लाई करेंगे। और स्टैंडर्ड मेथड ये कहता है कि आपको ये मीजर करना पड़ेगा कि वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ रखें, और विदाउट वेरिएबल अगर कोई अवयव है तो उसको विदाउट वेरिएबल अवयव के साथ ही हम प्लस और माइनस करना ज़्यादा बेहतर है। चलिए आगे बढ़ो, समझ लो क्वेश्चन को। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? क्वेश्चन 10 हो गए, क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि x बाहर छोड़ दिया है 2 3, ठीक है, y -1 1 बराबर, अब क्या दिया हुआ है 10 5। कोई दिक्कत नहीं, अवयव तो अवयव है। ठीक है, तो बाहर स्केलर हो वेरिएबल हो, अंदर जाके दोनों मल्टीप्लाई, यही तो नियम पढ़ा है हमने। 2x 3x हो गई, प्लस y की माइनस के y और प्लस के y इक्वल टू 10 और 5। दोनों को प्लस कर दीजिए, 2x माइनस के y नंबर से नंबर और 3x माइनस के y प्लस के y। ठीक है ना, ऊपर तो प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ प्लस 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 हो गया, और कितना आ जाएगा 10 और 5। चलिए ज़रा नंबर से नंबर कंपेयर, 2x माइनस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 5। और जैसे ही कोई एलिमेंट्स आपको बराबर दिखे और पहले उनके साइन चेक करो, माइनस प्लस तो जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर आप चेक करेंगे तो जोड़ने पर ये कैंसिल, 3 2 5x इक्वल टू 15। तो x इक्वल टू 15 ओवर 5, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3, x इक्वल टू कितना आ गया 3, आपको आंसर मिल गया। क्लियर है, x इक्वल टू कितना मिल गया 3। अब x की वैल्यू किसी में भी एक में रख दो, तो हमें पता है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। ठीक है ना, समीकरण 1 2 ले लो इनको, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो 2x माइनस वाई बराबर 10, x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस के y इक्वल टू 10। क्लियर है, तो माइनस के y इक्वल टू 10 और 3 to 6 किस में जाएगा, माइनस में, तो माइनस के y इक्वल टू प्लस के 4, तो y इक्वल टू कितना, माइनस साइन को दूसरी ओर ले जाओ मल्टीप्लाई करके, है ना, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो प्लस इधर प्लस हो जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस के 4 आपको आंसर मिल गया है। क्लियर है, तो ये तो सभी आप जानते हैं, और नहीं जानते तो आप करिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल भी हम इधर से उधर नहीं चल रहे हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आपको कहे
बस आपको वही काम कर दोहराते जाना है। W बराबर x 6 - 1 2W प्लस 4z प्लस W x प्लस वाई 3, और कह रहे हैं कि x y z W के मानों को ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपकी मजबूरी है, पूरा मैट्रिक्स जितने भी हैं सब में वेरिएबल है, तो कोई नहीं, फिर तो जैसे जैसे दिया हुआ है गिवन है वो कर लेते हैं। इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x 3y 3z 3W। इधर आप नंबर से नंबर प्लस करेंगे तो x प्लस 4 माइनस के 1 प्लस z प्लस के W 6 प्लस x प्लस y 2W प्लस के 3 2W प्लस के 3। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, 3x प्लस 4 कंपेयर कर दीजिए तुलना करने पर, है ना। ऐसे लिखना चाहो लिख सकते हो, ना भी लिखना चाहो कुछ नहीं। तुलना करने पर सर्वविदित है, तुलना करने पर 3x बराबर x प्लस के 4, तो x को इधर ही ले लीजिए, 3x माइनस x इक्वल टू 4, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 4, इससे कैंसिल, तो x बराबर कितना हो गया 2। क्लियर है? दूसरा देखिए 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस के y को इधर लाइए और x की वैल्यू रख दीजिए। y को इधर लाए तो 3y माइनस के y इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ से क्या बना 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2, तो y इक्वल टू हो गया 4। अरे क्लियर? सही है। x की वैल्यू हमने कहाँ से रख दी, समीकरण 1 से, यहाँ x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 2 रख दिया। अब अगला कंपेयर करो, अगला कंपेयर करेंगे तो कितना 3z बराबर माइनस के 1 प्लस z प्लस के W। अब देखिए इससे अभी कुछ नहीं अजम्पशन हो रहा है, तो अगला और कंपेयर कर लीजिए, तो 3W बराबर 2W प्लस के 3, इस 2W को इधर ले जाइए, 3W माइनस 2W बराबर 3, तो यहाँ से W बचा, W बराबर 3, और ये W बराबर 3 इधर ला के रख दीजिए, तो Z को इधर ले रहा हूँ, 3z माइनस z बराबर -1 प्लस W की वैल्यू 3, और यहाँ लिख देंगे W बराबर 3 रखने पर, तो 2z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो इस प्रकार आपको चारों वैल्यू मिल गई हैं, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 1 और w बराबर 3। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को समझना है, बिल्कुल पीसफुली करना है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, कोई ऐसा डर नहीं, कोई ऐसा भय नहीं। प्लस माइनस का बस आपको याद रखना है। क्या करना है? प्लस माइनस का आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पेपर ने पूछा है, तो थोड़ा सा भी केयर रखेंगे। cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1। क्लियर है? चलिए सिद्ध कीजिए, वो कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए f(x) इंटू fy। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ठीक है ना, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। f(x) इंटू fy बराबर f(x) प्लस y, ये आपको प्रूव करना है। क्या करना है? ये आपको प्रूव करना है, तो समझिए जरा, प्रूव करना है। टू प्रूव आपको ये है, ठीक है, f(x) इंटू fy बराबर f(x) प्लस y। तो अब आप देखिए कि आप किधर से कर सकते हैं। इधर से अगर आप करने चले गए x प्लस वाई इसमें पुट कर दिया, तो आप कभी भी ये नहीं बना सकते। तो पहले इधर से कर लीजिए, तब ये देखेंगे कि बनेगा नहीं बनेगा। तो देखिए जरा, LHS मैं उठा रहा हूँ, LHS के लिए आपको चाहिए f(x), f(x) के लिए आपको f(x) तो गिवन है, cos x माइनस साइन x और 0, साइन x cos x 0 0 0 1। पहले तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ
कि माइनस एक ही है या दो जगह माइनस है, एक ही जगह माइनस है। तो चलिए चलो, तो अब क्या करना है, एफ वाई। तो जब आपने फंक्शन पढ़ा होगा तो फंक्शन ये कहता है कि अगर एफ एक्स बराबर ये है तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ एफ वाई निकालते समय वाई रख दीजिए। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई निकालते, एफ वाई निकालते समय वाई पुट कर दीजिए। तो रखिए ज़रा, कॉस वाई साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0 0 1। और अगला स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि रो वाइज और कॉलम वाइज कैसे करते हैं। पहले मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, दोनों अवयवों को लिख लेता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। दूसरे में आप लिख रहे हैं कॉस वाई माइनस के साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। क्लियर है। अब देखिए ज़रा, तो मैंने ये बताया था, देखो ज़रा, मैंने ये कहा था पहले मैट्रिक्स को, जिन्हें प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस नहीं आता हो, मेरी शॉर्ट वीडियो जाके देखें, इससे पहली वाली वीडियो जाके देखें, तो उसमें हमने मैट्रिक्स की गुना करना बताया है। पहले को रो वाइज लिख दीजिए, कॉस एक्स साइन एक्स 0 पहली रो, दूसरी रो साइन एक्स कॉस एक्स 0, अगली 0 0 1। और अगले मैट्रिक्स को, सेकंड मैट्रिक्स को कॉलम वाइज लिख दीजिए, कॉलम वाइज कॉस वाई साइन वाई 0, ठीक है, माइनस के साइन वाई कॉस वाई 0 और अगला 0 0 1। पहले मैट्रिक्स को आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, पहले मैट्रिक्स को रो वाइज लिख दीजिए, दूसरे मैट्रिक्स को कॉलम वाइज लिख दीजिए। चलिए गुना करिए, कॉस की कॉस में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, और माइनस की माइनस के साथ तो साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 में 0 की कोई मतलब रह नहीं जाता। इसकी इसके साथ करेंगे तो कॉस एक्स इंटू साइन वाई, और कैसी माइनस, क्योंकि माइनस के साइन वाई है, और साइन की साइन के साथ तो माइनस के, यहाँ भी माइनस के हो जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। और इसकी देखो 0 के 0 के साथ, 0 के 0 के साथ 0 के 0, ये हो गया 0। आइए अब इसकी सेकंड वाले की सबके साथ गुना, साइन एक्स की साइन एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स की प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, पहला हो गया। दूसरे के साथ करेंगे, माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई, साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, और कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, प्लस के कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, हो गई गुना। 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, और अगले में भी करेंगे तो 0 के साथ 0, 0 के साथ 0, 0 के साथ 0 0। अब देखिए, अब अगले करिए, 0 0 1 0, 0 0 0 0, और अगले तीसरे के साथ करेंगे तो 0 0 0 0 1। अभी अच्छा गुना में बाद में लगाएंगे मैट्रिक्स, ये आपकी गुना हो गई। क्लियर है। पहले में रो वाइज, दूसरे को कॉलम वाइज आप लिख के काम कर लीजिए। क्लियर है। चलिए अब आपको क्या करना है, तो गुना आपकी हो गई, क्या हुआ, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसको लिखो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्लियर। और इसमें देख रहे हैं दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, कॉस एक्स इंटू साइन वाई इंटू प्लस में आएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, और ये 0। दूसरे के साथ लिखेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है, और इसको भी प्लस माइनस के साथ लिख दें तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और क्या आया 0, और यह 0 या 0 और 1। क्लियर है। तो चलिए ज़रा क्या बना वो देखिए आप, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई साइन एक्स इंटू साइन वाई,
तो ये बन गया कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस है ना, कॉस कॉस साइन साइन, तो ये प्लस में बनता है। इसको देखिए माइनस, ये किसका, कॉस इंटू साइन, साइन इंटू कॉस, तो ये साइन एक्स प्लस वाई का, और जीरो। इसको देखिए साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, तो ये क्या बना, साइन एक्स प्लस वाई। और ये क्या बना, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस, माइनस है तो प्लस में बनता है, कॉस एक्स प्लस वाई। अरे जब कॉस कॉस साथ होते हैं, साइन साइन साथ होते हैं तो कॉस बनता है, और माइनस है तो प्लस बनता है, प्लस है तो माइनस बनता है, और जीरो। और यहाँ क्या बना, 0 0 1। अब मुझे ये बताइए कि आपका एफ एक्स क्या था। आपका एफ एक्स था कॉस एक्स साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, ये आपका एफ एक्स था। एफ एक्स को रिप्लेस किससे कर दिया, देखो जरा, एक्स प्लस वाई की जगह क्या बना, एक्स प्लस वाई की जगह केवल एक्स की जगह एक्स प्लस वाई बन चुका है। देखो माइनस का साइन है, 0 है, साइन है, कॉस है, 0 है, 0 0 1। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये कुछ और नहीं है, ये एफ एक्स प्लस वाई है। क्या है, देखो अगर मैं जो आपको एफ एक्स गिवन है उसमें एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रखूँ तो यही मिलने वाला है मुझे। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स प्लस वाई, तो ये बराबर हो गया आर एच एस। यही आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था, तो यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। तो यही आपको प्रूव करना था। तो समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे आप इस चीज़ को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जहाँ तक है, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो कि कुछ बेहतर है, तो आप लाइक कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए कुछ बच्चों को ये होता है कि अरे सर ये कहाँ से लिखें, तो भाई इसको आप रफ पे कर सकते हैं, थोड़ा सा साइड में रफ बना के वहाँ साइड में करके आप फिर उसको रिदम से लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप गलतियों से बच जाएंगे, आसान होगी। ऐसे करते करते प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होने का डर बहुत होता है, तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्ट फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको और प्रोडक्ट करना बता दूंगा। ठीक है, 14 का फर्स्ट देखिए, दर्शाइए कि 5 6 -1 7, इसके साथ है 2 3 1 4 डज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 और 5 6 -1 और 7। यानी मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्रम विनिमय नहीं होता है कि ए को बी और बी को ए भी लिखा जाए तो वो आपस में बराबर नहीं होगा। ये आपको प्रूव करना है। ये क्या करना है, प्रूव करना है। देखो जरा कैसे करेंगे, तो दो छोटे छोटे रफ काम कर लेंगे। कैसे, मैंने बताया कि 5 और 6 नहीं रो वाइज, पहले वाले को रो वाइज और दूसरे वाले को कॉलम वाइज, पहले वाले को रो वाइज, दूसरे वाले को कॉलम वाइज करो। देखो 5 की 5 दूनी 10, 3 तियाँ 3, 5 एकम 5, 4 एकम 4, 6 दूनी 12, 7 तिया 21, 6 एकम 6, 7 चौक 28, ये बना। ठीक है, तो अब मैं इसको हटा सकता हूँ। लो मैं तो बोर्ड पर हूँ तो मैं ऐसे हटा सकता हूँ। क्लियर है, तो इस पर मैंने लगा दिया मैट्रिक्स। अब देखो इसको और कर लेते हैं। पहले को मैंने लिखा ऐसे रो वाइज 3 4 और दूसरे को मैं लिखूंगा कॉलम वाइज 5 6 -1 7। चलो 5 दूनी 10 और 6 एकम 6, 2 एकम 2 माइनस के, 7 एकम 7 और 3 पंजे 15 और 6 चौक 24 और 3 एकम 3 माइनस के, 7 चौक 28, ये आ गया। और मैं अब इस बाहर वाले को मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आप रफ पर करके ला सकते हैं, ये आप रफ पर करके वहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो अब देख रहे हैं आपको, इसको LHS और RHS लेके चल रहे हैं। तो 10 में से 3 घटे 7, 5 में से 4 घटे 1, 12 और 21 33, 28 और 6 34। देख रहे हैं जरा इधर, 10 और 6 16, 5 24 25 15 39 और 28 में से 3 घटे तो 25। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है बराबर, नहीं है बराबर। तो क्या लिख देंगे, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS।
यही आपको प्रूव करना था, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पेपर में पूछे जाते हैं। a² - 5a + 6i वाले क्वेश्चंस आपको मिलेंगे अभी, तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, और 14 के सेकंड को आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो मुझे कमेंट सेशन में बताइए। अगर आप कमेंट सेशन में कहते हैं कि हो गया है, हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं तो आप मुझसे कहेंगे और मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। चलिए, आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको एग्ज़ाम सीरीज़ जो है वो जल्दी से ले आए। ये डिस्कशन चलता रहेगा, एग्ज़ाम सीरीज़ आपको पहले ला दें। तो चलिए, मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।